मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। स्वामी जी महाराज का के उपदेश के अंतिम वाक्य मुझे सुनने को मिले और बड़े काम की बात। सकाम भाव से किसी कर्म में प्रवृत्त होने वाला सत्पुरुष भी उस साधन की पूर्ति में अपने आप का बलिदान दे देता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए दिलीप का प्रयत्न, पर नंदी की रक्षा में दिलीप ने अपने को सिंह के अर्पण कर दिया। बहुत ठीक कहा, पुत्र किसको होता। तो जब सकाम भाव में इतनी निष्ठा, तो जहाँ हम जिसके तरह कोई चीज प्राप्त करने की है ही नहीं, उस सर्वश्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति करना चाहते हूँ, उस तत्व की उपलब्धि चाहते हूँ और जरा सा भी त्याग करने को तैयार न हूँ, तो ये विचारने की बात अवश्य है। तो बात बड़ी सुंदर, और हम लोगों को इससे उपदेश ग्रहण करना चाहिए। एक बात है कि किसी वस्तु में जब चित्त सर्वतोभावेन जाकर बंध जाता है, रम जाता है, तो फिर उसके साधन में साध्य से बढ़कर प्रीति हो जाती है और त्याग अपने आप हो जाता है। हमारे यहाँ तो ये हिंदुस्तान में और देशों में भी ये बलिदान लोगों ने हंसते हंसते किए। दिलीप ने नंदिनी के लिए गाय थी और पुत्र की अभिलाषा भी थी, पर राजा शिवी ने शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा के लिए, मामूली जानवर था कबूतर बिचारे की कौन दिन थी, साधारण पक्षी, कबूतर गोद में गिर गया आकर राज दरबार में शिवी महाराज के। कहा मुझे मारने वाला आ रहा है, बाज शरणागत हूँ, बचाइए। शिवी ने कहा मत डरो, गोद में रखा, इतने में वहां पहुंचा। उसने कहा कि मेरा शिकार आपकी गोद में, कहा मेरा शरणागत मेरी गोद में। तो कहा मैं भूखों मरूं तो मैं इसको छोड़ दूं? तो फिर मेरे भूख के लिए कुछ होना चाहिए महाराज, कहिए होगा। इसके बदले में तुम जो चाहो ले ले। उसने कहा बदला दोगे? शिवी से कहा बाज ने मनुष्य की भाषा में बदला दोगे? बोले हाँ तैयार, जो मांगोगे। का अच्छी बात, एक
तौलने का कांटा मंगवाओ। मंगवाया गया, लगा दो, यहीं पर लगा दिया गया। राज दरबार में कांटा लगा दिया गया। कहा शिवी अगर देना चाहते हो तो एक और कबूतर को रखो और दूसरी ओर अपने अंग का मांस काट के रखो। इस तौल का मांस हो जाएगा, बस मेरी तृप्ति हो जाएगी, तुम्हारी शरणागत की रक्षा हुई और मेरा पेट भरा। तैयारी हो गई। शिवी ने मांस काटना शुरू किया अपना, पर कबूतर का पलड़ा तो नीचे रहा। काटते काटते जब अंग काटने योग्य नहीं रहे, स्वयं बैठने लगा, बस साधना पूरी हो गई, बलिदान पूरा हो गया, धर्मराज प्रकट हो गए। तो ये जहाँ साध्य में अनन्य ममता हो जाती है, उसको प्राप्त करना ही है, उसके लिए सब कुछ करना है, वहाँ उसकी प्राप्ति का साधन इतना प्रिय हो जाता है। इसीलिए तो धर्म के हमारे ये आज ये अकाली अलग हो रहे हैं। पर गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने दीवाल में अपने को चिनवा दिया, जीते जी, कोई मामूली बात है। मरुध्वज के लड़के ने और उसकी रानी ने मरुध्वज को चीर डाला, मामूली बात है। पर ये जो त्याग है, ये त्याग साध्य में प्रेम होने पर अपने आप होते हैं। पर इससे अधिक त्याग एक और है। ये एक महात्मा आए थे हमारे, जब हम लोग ये राजनीतिक काम करते थे, उस समय के बाद एक मद्रासी महात्मा थे, वो हमारी समिति में आया करते थे, बड़े अच्छे विद्वान। उनके बाद मुझे अब तक याद है, उन्होंने एक दिन हम लोगों में उस समय था मरणोन्माद, सोचते थे फांसी अपने को कब होगी, ये सोचा करते थे कि अपने को फांसी कब होगी। ये उस समय के राजनीतिक, बंगाल के राजनीतिक युग में वो मरण का भय तो था ही नहीं, मरणोन्माद था, उसको मरणोन्माद कहते हैं। मरणोन्माद ये कभी कभी व्यक्तियों में, समाज में, राष्ट्र में आया करता है। रूस जापान युद्ध के पहले युद्ध में, पहले युद्ध की बात है, एक माँ ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या बहुत बुरी चीज, आत्महत्या का समर्थन मैं नहीं कर रहा, पाप। पर उसके एक बेटा था और वो उस बेटे को जापान के एक तरुण को देश के लिए मर जाना आवश्यक था। वो युवक चाहता था मरूं, पर माता को देखता था, बूढ़ी को, तब चुप रह जाता था। माता को पता लगा कि मेरा बेटा देश के काम नहीं आ रहा है। बूढ़ी माता ने आत्महत्या कर ली, चिट्ठी लिखी कमांडर इन चीफ को कि मेरा पुत्र देश के काम में आवे, इसमें मैं बाधक थी, मैं अलग हट रही हूँ, आप मेरे पुत्र को स्वीकार करें और सबसे पहले जो मृत्यु का मुकाम हो उसे वहां भेज दें, इसका जीवन धन्य हो जाए। ये ऐतिहासिक घटना है। पोर्ट आर्थर में उस समय ये सबमरीन्स नहीं थे, पनडुब्बियां नहीं थी, उस समय आजकल वाले ये रॉकेट्स नहीं थे, हवाई जहाज नहीं थे। एक जहाज को डुबोकर रूसियों के जहाज का रास्ता रोकना था। रूसियों का जहाज आ न जाए घाट पर, दूर रहे, बहुत दूर, इसलिए अपने जहाज को डुबो के रास्ता रोकना था। जहाज को डुबोने के लिए 200 आदमी की आवश्यकता थी, 200 तरुण
जहाज में साथ डूब जाए जरूरत थी। सेनापति ने दरखास्त मांगी, आज्ञा नहीं दी 200 आदमी मुकुम को आ जाओ, नहीं, दरखास्तें मांगी कि कौन कौन देश के लिए मरना चाहता आ जाए। 3000 दरखास्तें आई और उनमें लोगों ने, नौजवानों ने खून से, अपने खून से लिख लिख कर दरखास्तें दी, हम मरने को तैयार देश के लिए। ये मुझे याद है अपने साथियों की बात। कलकत्ते से पत्र निकलता था युगांतर बंगला में, उस पत्र के लिए ही सबसे पहले प्रेस एक्ट बना। प्रेस एक्ट पहले नहीं था अंग्रेजों के जमाने में, प्रेस एक्ट ये ईयर है 1910 और 9 इस अंदाज के बाद युगांतर निकलता था, साप्ताहिक पत्र था और युगांतर की भाषा में अग्नि रहती थी। ये अनुभव है मेरा। युगांतर को पढ़ते पढ़ते पढ़ने वाले का खून खोल उठता था, न मालूम भाषा में क्या चीज। इसीलिए 4 नौ के गीत और ये सजाऊ बाजे, ये वीरों को उत्तेजन देने वाले, मैं तो समझता नहीं, आप समझते होंगे क्षत्रिय हैं, मुझे पता नहीं। तो ये चीज युगांतर, जलुग विप्लव नवरे नवरे भस्म राक्षसी लंकापुरी, ये उसकी भाषा थी बंगला। तो हम लोग नौजवान लड़के कुछ करते कराते थे। तो उस समय युगांतर में हर सप्ताह एक आवश्यकता होती थी प्रिंटर की, जो जेल जाए, क्योंकि वो हर सप्ताह निकलता और निकलते ही प्रिंटर पकड़ा जाता, ऐसे उसमें लिख रहे थे। तो हर सप्ताह एक आदमी की आवश्यकता। तो विज्ञापन दिया गया, हमें प्रिंटर चाहिए। पैसों के लिए नौकरी वाले प्रिंटर नहीं, खून देने वाले, जेल जाने वाले प्रिंटर। हजारों दरखास्तें आ गई, किसको लिया जाए। फिर ये कहा गया कि अपने खून से लिख करके जो दरखास्त है उसको लिया जाएगा। इतनी दरखास्तें आ गई कि पता नहीं अब उसमें से किसको ले। तो चिट्ठियां डाली गई, जिसे का नाम आ जाए वो लिया जाए, ये चीज। तो उस जमाने में हम लोगों के ये मन में आ करती थी कि भाई हमको फांसी कब जल्दी होगी। ऐसी बात, विवेक नहीं था, दोष था, पर मन में ऐसा आता था। हम लोग बात करते थे कब फांसी होगी, अपने को कब फांसी हो, कब देश के लिए फांसी हो जाए, इस तरह की बात मन में आया करती थी। एक महात्मा आया करते थे हम लोगों के पास, वो मद्रासी थे। उन्होंने एक बात एक दिन कही, बड़ी अच्छी लगी, वो मुझे अब तक याद है। उन्होंने कहा, भाई मरना एक बार में होता है और मरना एक क्षण में होता है, उसमें तुमने क्या क्या किया। बड़ी ऊंची बात थी। जोश में आए, अरे यूं ही आग से होती मृत्यु हो जाती है, होता क्या उसमें। तुम जोश में आकर देश के लिए मर गए बस, हुआ क्या। अपने जीवन के सुखों का सर्वथा त्याग करके देश के लिए जीता रहे, वो मरता है। बड़ी अच्छी बात कही उसने। मरना वो है जो अपने भोगों के लिए मर गया, अपने जीवन के अपने सुखों के लिए मर गया। लेकिन जो देश के लिए, धर्म के लिए, भगवान के लिए जो जीवित रहा, जिसने अपने जीवन का एक एक क्षण और अपने रक्त का एक एक कण भगवान की सेवा में, देश की सेवा में लगा दिया, उसने वास्तविक अपना मरण किया और वो मरकर जी गया। तो जहां पर साध्य में, ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल फैक्ट है, सब इसको विचार सकते हैं, जहां पर साध्य के प्रति आत्यंतिक प्रेम होता है, वहां उस साध्य को प्राप्त करने का साधन उससे भी बढ़कर मालूम होता है। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को उतार दिया नीचे, श्री कृष्ण के पीने के दूध की रक्षा के लिए। श्री कृष्ण की सेवा में आने वाला दूध कहीं उफल न जाए, श्री कृष्ण को इसके लिए दुख होगा।
और अगर श्री कृष्ण को नहीं उतारती है नीचे गोद से तो दूर बन जाता है। तो श्री कृष्ण की सेवा के लिए श्री कृष्ण का भी त्याग कर दिया जाए, ये स्वीकार है, ये त्याग है। साध्य के लिए, साधन के लिए साध्य का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि साध्य को पाना है। विचित्र बात मालूम होगी, पर है ये बात, जिस पुरुष की, जिस स्त्री की, जिस साधक की, याद रखिए, अपनी साधना में साध्य से बढ़कर प्रीति नहीं है, उसकी साध्य में प्रीति नहीं है। जो थोड़े से में, चाहे थोड़े से में प्राप्त हो जाए, पर जो पोल में ही परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी परमात्मा में निष्ठा नहीं है। चाहे वो मिलते पोल में ही हो, ये उनकी दया, उनका स्वभाव है, ये अलग चीज है। पर इसको भी इतनी तैयारी करनी है कि उस साध्य की प्राप्ति के लिए जो साधन है उसको साध्य से भी बढ़कर मानना है और उसमें अपने जीवन को होम देना है। उसकी इच्छा हो आवे, उसकी इच्छा हो ना आवे, गरज हो आवे। इसीलिए ये हमारे ब्रज के प्रेम में, अब कहाँ तो मैं वीर रस की बातें कह रहा था और कहाँ बिल्कुल उज्ज्वल रस में आ गया, पर सब में तत्व एक ही है। श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा हो रही हो और श्री कृष्ण के प्रेम के संबंध में प्रेमियों में प्रेमालाप चल रहा हो और श्री कृष्ण को वहां न आने देने से उस रस की वृद्धि होती हो, तो वहां रुकावट लगा दी जाती है, सखी श्याम न आने पावे, सखी श्याम न आवन पावे। पहरा बैठा दिया गया महाराज, पहरा बैठा दिया गया। सखियां बैठ गई सामने निकुंज में, श्याम सुंदर छटपटाते बाहर, कहते हैं लाडली जी की आज्ञा नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। जिनके एक क्षण के आदर्शन को सह नहीं सकती, जिनके एक क्षण का एक तुति मात्र का आदर्शन उनके मुंह से ब्रह्मा को गालियां निकलवा देता है। तुति युगाए थे, पक्ष के दृश्य में ये कहा, तुति युगाए थे, एक एक तुति युग के समान प्रतीत होती है। वो गोपांगनाएं उन प्रेम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेमारात की चर्चा में श्री कृष्ण का बहिष्कार कर देते, बाहर रहे। क्यों रहे? बड़ी सुंदर चीज है, इसमें श्री कृष्ण को सुख मिलेगा। ये दो पक्ष है महाराज, साधना के, प्रेम साधना के दो पक्ष होते हैं, एक वाम एक दक्षिण। ये रस का विषय है, सबके जानने का विषय नहीं है, सब जानते भी नहीं, और इसमें बड़ा नीचापन दिया जाता है। अगर मनुष्य अगर नीचे उतरा, इसमें नीचे कहीं उतर आया, भगवान को देखना उसने बंद कर दिया और कहीं भगवान के स्थान पर भोग आ गए, तो बड़ी बुरी चीज है। इसलिए ये बड़ी जोखिम की चीज है। पर दक्षिण और वाम ये दो होते हैं इसकी, इस साधना में, इस प्रेम राज्य में दो भावों का उन्मेष होता है। तो कहीं वाम भाव में प्रेमास्पद में आनंद की स्फूर्ति होती है, कहीं दक्षिण भाव में, और प्रेमास्पद में आनंद की स्फूर्ति ही प्रेमी का साध्य है। इसलिए प्रेमास्पद की के आनंद की स्फूर्ति यदि प्रेमास्पद के बहिष्कार से होती हो, प्रेमास्पद के तिरस्कार से होती हो, तो प्रेमास्पद का बहिष्कार तिरस्कार उस प्रेमी को वांछनीय हो जाता है, अवश्य कर्तव्य हो जाता है। पर यहाँ पर भी तत्व एक ही है, वो जो साध्य है, वो जो प्रेमास्पद है, बस केवल वही सामने है और दूसरा नहीं। उसके सामने को हटाने से वो सामने रहे तो हटा देंगे, रखना उसको सामने है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि सामने से हटाने से वो रहता है, हटा देंगे, हट जाओ सामने से, पर सामने रहो। और कई बार सामने लाने से सामने रहता है, चिरौरी करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं,
सिर रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां तो आ ही जाता। तो ये बलिदान जो है ना, बलिदान त्याग, ये त्याग तो स्वाभाविक होता है जहां साध्य में प्रेम होता है। तो ये महाराज जी ने जो बात कही कि भगवत प्राप्ति तो हम चाहते हैं, पर प्रतिकूलता सह नहीं सकते, त्याग कर नहीं सकते। इसका अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि भगवान में जितना हम लोगों का प्रेम होना चाहिए, भगवान को मिलने की जितनी हमें आवश्यकता होनी चाहिए, भगवान के बिना काम नहीं चलता, इस प्रकार का जो दृढ़ भाव होना चाहिए, उसमें कहीं कमी है। महाराज अगर कोई हमें बता दे, हमको रुपयों की बड़ी चाह हो, बड़ा लोभ हो और बड़ी आवश्यकता हो, और कोई बता दे कि इस भवन में यहाँ नीचे अमुक स्थान पर रुपया गड़ा हुआ है, उसकी बात मान ली, तो हमारी चेष्टा ये होगी शेर जी से कहेंगे अब की तो महाराज गर्मी बहुत पड़ रही, जल्दी समाप्त करो इसको, सब लोग जाएं। बोले तुम बोले हम कुछ दिन रहेंगे, कोई बात नहीं, जल्दी जाएं सब लोग, तो वहां पर गड्ढा खोद के निकालें उसको, सत्संग बंद हो जाए, कोई आपत्ति की बात नहीं, इसको सत्संग समझ आए। अब फिर क्या हम देर करेंगे? अगर जाने में देर होगी तो रात बिरात देखेंगे, अब तो कोई नहीं देख रहा अकेले में, तो चलो खोद डालें। चाह हो मन में प्रबल और चाह की वस्तु के न मिलने की बेचैनी न हो, ये संभव नहीं है। चाह बेचैनी पैदा करती है। हम जगत के मामूली पदार्थों को देखते हैं, किसी मामूली से मामूली चीज में जिसमें कोई हानि लाभ भी नहीं, हमने एक सुई मांगी, मामूली चीज, और देर होगी लाने में, बेचैनी हो गई मन में, गुस्सा आ गया, बड़ा क्यों, अरे क्या भी करता था, सुई ना आई सही। तो जगत की मामूली से मामूली चाह की आपूर्ति में चित्त बेचैन हो जाता है, और ये परम प्रेमास्पद हम जिसको कहें वो भगवान न मिले और हमारा हृदय उसको सहता रहे, इस बेचैनी को भोगता रहे, इस वियोग को वो सहन करता रहे, ये संभव नहीं। मछली के प्राण जल के बिना कभी रहते हैं क्या? कभी वो विवाद भी करती है क्या? वो कभी किसी को उत्तर भी देती है क्या कि तुम जल के भाव में क्यों मर जाती हो? कोई पूछे उससे, बस मरी जाती है। क्यों? कि जल का वियोग उसके जीवन का वियोग है। इसी प्रकार भगवान में जिसकी लगन हो वो तो रह नहीं सकता। हजार हजार बाधाएं आती हैं, नहीं ताकता शत बाधा विघ्नों की ओर। एक वो मुझे याद नहीं इस समय, एक बंगाली कवि का एक बड़ा सुंदर छंद है, उसका हिंदी अनुवाद था ये। उसका अर्थ ये है कि शाम की बंसी सुन के जिसके प्राणों में आकुलता जाग उठी, जिसके प्राण श्याम सुंदर से मिलने के लिए बेचैन हो गए, वो क्या रह सकता है? उसे क्या कोई रोक सकता है? जगत का कोई भी बांध क्या उसके प्रवाह में बाधा दे सकता है? सारे बांधों को तोड़कर सारी आपत्ति विपत्ति बाधाओं को चूर्ण विचूर्ण करती हुई गंगा की धारा समुद्र की ओर बही जा रही है। अनंत काल से अनादिकाल किसने रोका इसको आज तक? बीच में पेड़ आए, पहाड़ आए, सबको ध्वस्त करती हुई, गिराती हुई, हिलाती हुई चली जा रही अनवरत। ये समुद्र के साथ मिलकर एक हो जाने के लिए कोई रोक सकता है? इसी प्रकार साध्य के प्रति गति हो जाने पर कोई रोक नहीं सकता। तो स्वामी जी का कहना बड़ा सुंदर कि भाई हम लोगों में ये जो भगवान को प्राप्त करने की साधना में जो त्याग नहीं होता, प्रतिकूलता सहन नहीं होती, हर जगह हम आराम 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 चाहते हैं, तो इससे क्या होता है? राम दूर हट जाते हैं। आग को अलग करके राम को फिर पुकारे तब तो काम चल जाए।
आराम शब्द में आ को अलग करके पुकारे, आराम आराम, तब तो राम आ जाए। पर कहीं राम के आगे आ लगा दें तो फिर महाराज राम नहीं आते। हम लोगों ने राम के आगे आ लगा रखा, आराम चाहिए, आराम चाहिए, राम नहीं चाहिए। हमें तो आराम चाहिए, राम नहीं चाहिए। दो चीजों की हमें चाह है, शरीर का को आराम मिले, नाम का नाम हो, बस और कुछ नहीं। हमारा सारा कर्तव्य पूरा हो जाता है इन दो बातों में। नाम का नाम हो, हमारा नाम इतिहास में अमर रहे। अरे किसका नाम अमर रहेगा? माँ के पेट में जब नहीं थे तो तुम्हारा क्या नाम था, बताओ जरा, किसका नाम अमर रहेगा? पर हमें लोग अच्छा कहें, हमें, हम कौन? नाम हो, नाम। कहीं अपने नाम की तारीफ सुन ली, फूल गए। और शरीर ये 5 भौतिक पिंड कहीं भी गिरेगा गिरेगा, इसकी तो कौन गति है ये। पर इसके आराम की बड़ी चिंता, नाम के नाम की बड़ी चिंता, तब राम की चिंता कहाँ से? राम की चिंता वाले इस नाम और शरीर की चिंता छोड़ देते हैं, छूट जाती है, रहती नहीं। तो महाराज इतना कोमल शरीर भगवान बुद्ध का, बुद्ध की गाथा लोगों ने पढ़ी होगी तो जानते होंगे। ये इस रूप में रखे गए थे महलों में कि इनके लिए शारीरिक पीड़ा कभी किसी प्रकार से सामने ना आवे। हर ऋतु रखी गई थी, इन्हें कभी गर्मी का अनुभव न हो, इन्हें कभी जाड़े का अनुभव न हो। इस प्रकार से सारा प्रबंध, कभी इनके मन में जगत से विरक्ति न होने पावे। ये तब जब वहां का आह्वान आया, वहां की पुकार आई, 1 महीने का बच्चा, युवती स्त्री, तरुणी, रूप संपन्ना, बड़ी प्रिय, उठे रात को, अंधेरे में उठे, चिराग जल रहा महलों में, देखा उसको, मन फिर जरा अटका, फिर देखा, फिर अटका, फिर मन में सोचा कि उस पुकार के आगे ये यहाँ अटकना है, चल दिए। आधी रात को चलती चैतन्य महाप्रभु हैं विष्णु प्रिया को छोड़कर। अभी अभी मैं दिल्ली में था तो मैथिली शरण जी ने विष्णु प्रिया पर एक काव्य लिखा हिंदी में, वो मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझको सुनाया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। विष्णु प्रिया आधी रात को उसे छोड़ करके, ये सोने के निमाई, स्वर्ण प्रतिमा, ये निमाई की, वो श्याम सुंदर का आह्वान उसको उनको मिला, गंगा को पार करके आधी रात को चल दिए। तो जब वहां की पुकार आती है, अर्थात जब भगवान की ओर मन लगता है, कि जगत के लिए आप देखिए ना, हम लोगों ने आज धन के लिए क्या नहीं छोड़ रखा है और अधिकार के लिए क्या नहीं छोड़ रखा है। आज के मानव ने अर्थ और अधिकार के लिए भगवान तक को छोड़ दिया। ये तो हमारे सामने त्याग का नमूना है, त्याग का नमूना। एक महात्मा गए एक किसी राजा के पास, पहुंच गए तो राजा ने देखा कुछ महात्मा के पास था नहीं, तो बोले महाराज ये कंबल ले लो। बोले हमें तो लेना नहीं है। तब बोले महाराज आप तो बड़े त्यागी हैं, देखो आपके पास कुछ नहीं, बड़े त्यागी। तो बोले भैया हमारी अपेक्षा तुम बड़े त्यागी हो। हम बड़े त्यागी, हमारे तो राज्य है, भोग है, सुख है, हम त्यागी कैसे? तो महात्मा बोले कि हमने तो भगवत सुख के लिए, मोक्षानंद के लिए जगत के विषयों का त्याग किया, बड़े सुख के लिए, बड़े लाभ के लिए छोटा लाभ हमने छोड़ दिया, और तुमने भोग सुख के लिए भगवान तक को छोड़ दिया। तो त्यागी तुम कि हम? तुम बड़े त्यागी बाबा।